दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्जाम के दौरान आपके मन में चलता है वह यह है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय किन किन चीज़ों को देखता है और एक एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है जब वह आपकी कॉपी को देखता है या फिर चेक करता है। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं पर एग्जाम में हम उतना अच्छा नहीं कर पाते और कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें बहुत ही दुख होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक शब्द को दिल से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, एग्जामिनर जो होते हैं वे ये सोचकर आपके कॉपी चेक नहीं करते कि आपको कम नंबर देना है। वे सभी एग्जामिनर बहुत काइंड नेचर के होते हैं और ये चीज़ें अपने ध्यान में रखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। पर अगर आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने कॉपी में सभी चीज़ें अच्छे तरीके से लिखनी होगी ताकि एग्जामिनर भी आपको अच्छा अंक प्रदान कर सके। सबसे पहले दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा मत कीजिए। दोस्तों, जब भी आप पेपर को सॉल्व करने लग जाते हो तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको सभी प्रश्न के उत्तर आते हो। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सभी प्रश्न के उत्तर आते हैं। पर दोस्तों, कुछ स्टूडेंट उत्तर न आने के कारण उस प्रश्न को ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि हमें उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, पर इनकम्प्लीट उत्तर लिखने से बेहतर हम उत्तर को ही छोड़ देना समझते हैं। पर यही चीजें एक एग्जामिनर चेक करता है। दोस्तों, एग्जामिनर देखता है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं, या फिर उस प्रश्न से संपर्कित उत्तर आपने अपने कॉपी में लिखा है या नहीं। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से यह कह दिया जाता है कि जितना हो सके विद्यार्थी को नंबर देने की कोशिश करें। दोस्तों, कोई भी बोर्ड या फिर एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए तभी मजबूर होगा जब आप अपने कॉपी को सादा छोड़ के आएंगे, यानी कुछ भी नहीं लिखेंगे और किसी भी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बेतुके ढंग से देकर आएंगे। नंबर 2, दोस्तों, आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखा कीजिए। एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करते हैं तो वे आपके द्वारा लिखे गए पैराग्राफ में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते जितना कि वे आपके छोटे छोटे पॉइंट्स पे इंटरेस्टेड होते हैं। दोस्तों, पॉइंट वाइज लिखने से एग्जामिनर को आपके उत्तर पढ़ने में भी आसानी होती है और एग्जामिनर आपके आंसर के अंदर खुद को कनेक्ट कर पाता है। एग्जामिनर को एक सैंपल आंसर शीट दी जाती है और उसी आंसर शीट के बेस में वह एग्जामिनर आपके कॉपी चेक करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आंसर को अपने वर्ड्स में भी लिखा है तो भी एग्जामिनर आपकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करते हुए आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो दोस्तों, परीक्षक को हमेशा किसी न किसी कीवर्ड की तलाश रहती है जिसके आधार पर वह विद्यार्थी को मार्क्स दे सके। तो आपको उस कीवर्ड को पकड़ना है और उसके अराउंड आपका आंसर लिखना है। तीसरा काम जो है दोस्तों, जब भी आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिले तो आप उन प्रश्नों को प्राथमिकता दीजिए जिन प्रश्न के उत्तर आपको अच्छी तरह से आते हैं, और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते तो इस स्थिति में आप यह देखने की कोशिश करें कि उससे रिलेटेड टॉपिक क्या है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जिनके अराउंड हम अपने आंसर को कनेक्ट करके लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लिख सकते हैं। पर दोस्तों, क्वेश्चन को छोड़ने की गलती आप कभी भी ना करें। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपको आसान लगते होंगे, कुछ थोड़े कठिन और कुछ बेहद ही ज्यादा कठिन। पर आपको चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने उत्तर लिखा है तो यह पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी जरूर लिखें जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो।
ऐसे प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें और जरूरत हो तो एक बार फिर पढ़ें और आप प्रश्न की शैली और उसकी मांग को समझने की कोशिश करें। अगर आपको उसका उत्तर याद आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उत्तर नहीं भी याद आता तो उस स्थिति में आप उस शब्द को या फिर उस कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करें जिसके अराउंड आपका उत्तर लिख सके। दोस्तों, पेपर में अच्छा स्कोर करना इतना कठिन भी नहीं होता, पर आपको प्रॉपर प्लानिंग और कुछ आसान तरीकों की प्रयोजन होती है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पेपर को बेहतर तथा सुंदर एवं आकर्षित तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी। आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच।